Now with this morning we are going to Kedarnath, and it's our first journey over there. And we were from Pinjore and just traveling for Bhole Baba, and the climate is awesome. In morning sunshine, it's like a beautiful journey for us as a startup. Now we are traveling like we are having a benefits of empty roads during in morning period. After that, our schedule is just divided into 3 to 4 parts, as our complete tour is of 3 nights 4 days, and we just gonna rock it and tell you more about this. गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज वो दिन आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। पिछले 4 साल से 2017 से हम लोग सोचते आ रहे थे कि बाबा केदारनाथ पे जाएंगे। हर साल आया, हर मौसम आया और दिन निकलते गए, और आखिरकार वो दिन आज आ ही गया कि जब बाबा का बुलावा हमें आ ही गया। आज हम इतना खुश हैं कि हम बिलीव नहीं कर सकते, और हम बयान नहीं कर पा रहे कि हम किस तरह से हमने प्लानिंग की है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम रूट है हमारा और ना हमें कोई एक्सपीरियंस है। जैसे तैसे हमने यूट्यूब पे देखा, ब्लॉग्स पढ़े, देखा क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होना चाहिए, कैसे कैसे जाना चाहिए, उन सबको ध्यान रखते हुए हमने टूर बनाया है पिछले अभी कुछ 4 दिनों का। और आज जो हमारी यात्रा स्टार्ट हुई है वो हुई है पिंजौर से, और आज हम जाएंगे हरिद्वार, जो कि तकरीबन 10 बजे तक पहुँच जाएंगे वहाँ पर। आफ्टर दी ब्रेकफास्ट हम लोग वहाँ पर गंगा स्नान लेंगे और कुछ फ़ोटो शूट्स करके हम लोग जाएंगे ऋषिकेश। सुना है वहाँ की आरती अच्छी होती है त्रिवेणी घाट पे, और लक्ष्मण झूला है वहाँ पे, राम झूला है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट टूर है इस तरफ उत्तराखंड में। हालांकि ये भी देवभूमि कहा जाता है हिमाचल की तर्ज पर, लेकिन इसका अपना एक वजह है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हिमाचल तो बहुत बार गए हैं, बट उत्तराखंड में कभी आज तक नहीं गए। तो आज जाने का सौभाग्य मिला है, आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड में। तो शाम को हम लोग ऋषिकेश में स्टे करेंगे। अभी होटल बुकिंग नहीं है हमारे पास, तो जाके वहाँ पे चेक इन करेंगे, देखते हैं कौन सा होटल बेस्ट है हमारे लिए। हम लोग कुल 4 लोग हैं, और आपको मैं अपने ब्लॉग में बताऊंगा कि हम लोग कहाँ स्टे किए और वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, गाड़ी पार्किंग है या नहीं है, लक्ष्मण झूला से, राम झूला से कितना दूर है। और अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग चेकआउट करेंगे अपने होटल से जहाँ हम स्टे करने वाले हैं, और फिर हम निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए। और सोनप्रयाग के बीच में जगह पड़ती है देवप्रयाग एंड रुद्रप्रयाग, जहाँ पे एक जगह आती है आई थिंक धारा देवी मंदिर, जहाँ पे बताया गया था कि जब बाढ़ का कारण था वो वही मंदिर था, क्योंकि उसके अंदर जब उन इंजीनियर्स ने वहाँ पे डैम बनाने की कोशिश की और उसको उठाने की कोशिश की, तो वहाँ पे एक प्रलय आया जो कि मुख्य कारण था। उसके बाद अथॉरिटीज़ ने सोचा कि नहीं, मंदिर वहीं होना चाहिए, और उस जगह पर ही आ गया। तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे, और संगम जो कि होता है मंदाकिनी नदी का और अलकनंदा का, वहाँ भी दर्शन दिखाएंगे आप लोगों को। और शाम को करीबन 5-6 बजे बाबा की कृपा रही तो हम लोग वहाँ पे अपने गौरीकुंड पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी सोनप्रयाग में, और गौरीकुंड में जो गाड़ी हमारी है वहाँ पे पार्क नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे स्पेस लिमिटेड है। सो पार्किंग की स्पेस वहाँ पे क्या है, व्यवस्था क्या है, वहाँ पे कितना फेयर आता है, तो मैं भी आप लोगों को बताऊँगा। और हमारा जो स्टे है वहाँ पे हमने बुकिंग किया हुआ है। हालांकि रूम मुझे बहुत महंगा मिला, मुझे पे करना पड़ा उसके लिए 2000 रुपये एक रात के लिए, जो कि हम 4 लोग वहाँ पे रहेंगे। हालांकि यूट्यूब पे देखा मैंने, बहुत लोगों ने बताया कि वहाँ पे रूम इजीली मिल जाता है 400 रुपये में, 500 रुपये में, बट आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड कि अगर नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे। एक तो चेंज ऑफ सीज़न, वेदर चेंज हो रहा है, सर्दी है, ब्लैंकेट चाहिए, रजाई चाहिए, गर्म पानी चाहिए। सो इट्स नॉट एन ईजी कि हम लोग वहाँ पे बिना जाने वहाँ पहुँच जाएँ और वहाँ जाके देखें कि क्या करें। ऐसा ना हो कि स्टे गाड़ी में ही करना पड़ जाए हमारे को। तो मैंने वहाँ पे बुक किया, और उसके बाद फिर केदारनाथ टेम्पल, जो कि बिल्कुल होटल मंदिर के पास है, और अब ये मान लीजिए हार्डली 50 मीटर की दूरी पर है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे मैंने दिए 6000 रुपये 4 बंदे के। हालांकि बहुत कॉस्टली है, मेरा दोस्त है, मुझे बोलते हैं कि आपने बहुत महंगा हायर किया है, बट एक बात है, उनको मैंने बोला कि आप लोग क्या चलेंगे मेरे साथ, वो बोलते हैं नहीं। तो एक बात जानता हूँ कि आज की डेट में कहना बड़ा आसान है कि नहीं आपने महंगा लिया, सस्ता लिया, बट जो एक्चुअल में फेस करेगा उसको पता है प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि सुना है वेदर फोरकास्ट में बताया गया है कि अगले कुछ टाइम में जब हम पहुँचेंगे वहाँ पे, सैटरडे ऑनवर्ड्स वहाँ पे बर्फ़बारी होगी और हैवी रेनफॉल होगी।
सो उस केस में हम लोग कहाँ स्टे करेंगे, क्या टेंट में? हालांकि टेंट है वहाँ पे GMVN के बने हुए गढ़वाल मंडल के, जो कि 400 रुपये पर नाइट वो अपने देते हैं और एक टेंट में 10 बंदे रहते हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं शेड में रहूं और ख़ास तौर पे टेंट पे, क्योंकि वेदर मुझे बर्दाश्त नहीं है। चेंज ऑफ वेदर मेरे को बहुत इफेक्ट करता है, और अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे बर्फ़ पड़ गई, बरसात पड़ गई, तो नेचुरली बात है कि भीगने के चांसेस पूरे हैं। सो रिस्क पे मैं नहीं जाना चाहूँगा और मैंने वहाँ पे बुक किया है। सो बताऊँगा आपको कि वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वो हमने जो पैसे वहाँ पे दिए 6,000 पे, उसकी क्या वर्थ है या नहीं है, तो मैं अपने ब्लॉग में आपको जरूर बताऊंगा। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। जय भोलेनाथ। गाइस, जय भोले शंकर, जय बाबा केदारनाथ। सो आज आखिरकार वो समय आ ही गया जब हम प्रस्थान कर रहे हैं ऋषिकेश से गौरीकुंड के लिए। और जैसे कि सोनप्रयाग तक गाड़ी खड़ी होती है और हम लोग वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे और उम्मीद करते हैं हम लोग दोपहर 2-2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। और कल हम ऋषिकेश में हमने बहुत ट्रैकिंग की, बहुत घूमे। अप्रॉक्सीमेट हम लोग कल 20 किलोमीटर चले होंगे और हम लोग बहुत थक गए हैं। हालांकि 4 घंटे की नींद सफिशिएंट नहीं होती, बट फिर भी इतनी एक्साइटमेंट है भगवान के पास दर्शन करने की, क्योंकि हम इतने दिनों से सोच रहे थे, इतने सालों सोच रहे थे कि हम जाएंगे, लेकिन फाइनली बुलावा आया तो रुक नहीं पा रहे हैं। तो रात को भी हम लोग कोई बात करते करते रात को सोए कोई 1-1:30 बजे के आसपास, और सुबह उठ गए 4 बजे। सो स्टे की बात करूँ तो हम लोग रुके थे यहाँ पे ऋषिकेश में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब, जो कि हेमकुंड ट्रस्ट का है और जो कि बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। और उनके रूम्स, उनकी अकोमोडेशन, उनकी पार्किंग स्पेस, उनकी फैसिलिटीज़, एवरीथिंग इज़ माइंड ब्लोइंग। मतलब कोई वर्ड नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। सो मैंने भी कहीं सुना था उसके बारे में, गुरुद्वारा साहब के बारे में, कि वहाँ पे एक्चुअली हेमकुंड साहब का ट्रस्ट है, तो जो भी यहाँ पे शरणार्थी आते हैं, सो उनकी वो दिल से और हर तरह से सेवा करते हैं, और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के। वो देखते नहीं है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन, किसी भी समुदाय से हो, वो उनकी अपने मन से सेवा करते हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के। और हालांकि मैंने कुछ कैप्चरिंग की है, वहाँ पे शूट्स लिया है, तो मैं आपको डालूंगा ब्लॉग में, बताऊंगा आपको कि हमने वहाँ पे क्या क्या किया और क्या देखा हमने। सो रात को सोए हम लोग 12:30 बजे और सुबह उठे अगेन 4 बजे। तो 4 घंटे की नींद, जैसे मैंने आपको बताया। अभी तो थोड़ा सा ड्रॉसी सा फील हो रहा है मुझे कि चलो सोते हैं, और लेकिन नहीं, जाना है तो जाना है। तो जितनी जल्दी हम लोग पहुँचेंगे बाबा केदारनाथ के बेस कैंप, यहाँ पे हम बात करें गौरीकुंड की, तो वहाँ पे जाके रूम लिया हुआ है हमने, और वहाँ पे जाके स्टे करेंगे ताकि सुबह नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग ट्रैक कर सकें। तो बने रहिए मेरे साथ अगले ब्लॉग तक, और मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हम कहाँ हमने क्या क्या किया। तो देखते हैं क्या होता है आगे, और उम्मीद करते हैं कि जब भगवान शंकर की दया सब पर होती है, कृपा होती है, तो कोई भी चीज़, कोई भी कार्य नहीं रुकता और वो हो जाता है। और इसी उम्मीद हम चल पड़े आगे बाबा केदारनाथ की ओर। जय भोलेनाथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने स्टे किया श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में, जो कि ऋषिकेश में पड़ता है और बिल्कुल ऑन द वे पड़ता है। और यहाँ की सुविधाओं की बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन, बाबा जी का लंगर यहाँ मिलता है, और रूम्स जो हैं नीट एंड क्लीन। जिसको अगर एसी चाहिए तो एसी मिलेगा, जिसको अगर नॉन एसी चाहिए तो नॉन एसी मिलेगा। और जो मैंने बात एक देखी कि जो श्रद्धालु लोग यात्रा के दौरान जो रात को भी आ रहे थे 1 से 2 या 3 बजे के बीच में, उनको भी स्टे करने दिया, और ये वाकई लाजवाब है। और ये कमरे का इंटीरियर है, कमरे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, प्रावधान है, और पार्किंग की स्पेस अवेलेबल है हर जगह से। और इनकी मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं गुरुद्वारा प्रीमिसेस के अंदर, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह का श्रद्धालु है। अगर वो बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं उनके लिए हॉल दे दिए जाते हैं, अगर कोई फैमिली सूट है तो फैमिली सूट दे दिया जाता है, तो वो डिपेंड करता है। तो ये कुछ हमारे फनी मोमेंट्स हैं एंजॉय करते हुए जब हम लोग यहाँ पे आए थे आफ्टर दी लंच। हमने जब खाना खाया गुरुद्वारा साहब में, तो उसके बाद कुछ ये पल जो हमें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। और हमने इस खाने को जब हमने यहाँ पे देखा था और जो लिया था, उसको हमने पूरी यात्रा में और इवन घर आते आते बहुत मिस किया।
लाजवाब, बेहतरीन, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इसके लिए बाद में हम लोग ऋषिकेश में आए, जहाँ पे हमने शाम को लक्ष्मण झूला देखा। तो हालांकि ये वहाँ से 7 किलोमीटर था, हम लोग वहाँ से पैदल आए और पैदल गए, और बहुत ही अच्छा बेहतरीन यादगार समा रहा हमारे लिए। हालांकि बहुत से लोग वहाँ पे ट्रैवल करते हैं और विजिट करते हैं सुबह दिन के टाइम पे, जबकि बहुत धूप थी। तो हमें वहीं पे प्रबंधक कमेटी के मेंबर्स ने कहा कि आप शाम को जाओ तो अच्छा रहेगा। और ये कुछ झलकें हैं गंगा जी की। जब शाम को हम लोग त्रिवेणी घाट से आगे गए लक्ष्मण झूला की ओर, तो वहाँ पे हमने एक साइड पे आए और वहाँ पे गंगा घाट के किनारे जब आए तो वहाँ पे कुछ समय बिताया हम दोस्तों ने और बहुत एंजॉय किया। हालांकि जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ पे बोटिंग भी होती है, बट हमने बोटिंग को प्रेफरेंस नहीं दी क्योंकि हमारा मन रिवर राफ्टिंग में था, जो कि नेक्स्ट जगह था। फिर उसके बाद हम लोग चल पड़े आगे टुवर्ड्स गौरीकुंड, और ये डे 2 की बात है। हम लोग सुबह चेकआउट किया हमने वहाँ से 5 बजे, और वहाँ पे चाय प्रसाद लिया गुरुद्वारा साहब से हमने, और आगे को मूव किए गौरीकुंड की ओर। और ये कुछ वहीं के दृश्य हैं, नो डाउट की बहुत ही सीनिक ब्यूटी है उत्तराखंड में। ऐसा ही नहीं कहा गया देवभूमि जहाँ पे देव बसते हैं, जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो हेमकुंड साहब हो। तो बहुत ही महत्वता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस भूमि की, और मैं समझता हूँ कि वंस इन लाइफ हर एक पर्सन को यहाँ पे जाना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी जो सीनिक ब्यूटी है वो और अच्छी हो रही है, और जो हमें रोक रही है बार बार कि आप रुको, यहाँ पे कुछ समय बिताओ। हालांकि समय कम था, बट फिर भी हम लोग ने वहाँ पे 2-2 घंटे स्पेंड किए, 1 आवर स्पेंड किया। तो ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी वीडियो के अंदर, तकरीबन 25 किलोमीटर आगे है, जो कि ऑन द रोड पड़ती है टुवर्ड्स द केदारनाथ। ये वो सीनिक ब्यूटी है जहाँ पे हमने बैठ के तकरीबन 15 मिनट मेडिटेशन भी किया, और कुछ हद तक हमने वहाँ पे विश्राम किया, और बहुत ही अद्भुत इतना फ्रेश एयर वहाँ पे मिली जो हमें आज तक कभी शहरों में देखने को नहीं मिली। लाजवाब, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इसको बयान करने के लिए। अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक बार दोबारा यहाँ फिर जाऊँगा, क्योंकि जो शांति मुझे मन की वहाँ मिली, और लगता है मुझे वो आज तक कभी नहीं मिली, और शायद ही कहीं ना मुझे मिल सकती है। तो इसके बाद हमने समय बिताया और हम आगे चले, और ये वो जगह है जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। और ब्रेकफास्ट का बात बताऊं आपको तो इतना अच्छा नहीं था वहाँ पे, क्योंकि बोल सकते हो कि पहाड़ी खाना है, शायद वो नमक मिर्च कम डालते हैं। तो मतलब आलू के पराठे हमने ऑर्डर किए थे, बट टू बी वेरी फ्रैंक मज़ा नहीं आया, और सबने बस जैसे तैसे 2-2 पहले ऑर्डर किए थे, बट फिर एक के बाद ही हमने स्टॉप कर दिया कि भैया बस हमारा पेट भर गया। और चाय पी हमने, और वहाँ से फिर हम आगे मूव कर गए टुवर्ड्स गौरीकुंड। रास्ते में बहुत जाम मिला हमारे को, चलते चलते हमने हिम्मत नहीं हारी और चलते गए। और बीच में एक जगह आती है रुद्रप्रयाग, जहाँ पे देवप्रयाग, जहाँ पे संगम होता है अलकनंदा नदी का और मंदाकिनी जी का। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की, और हमसे देखते ही रहा नहीं गया, और हमने वहीं गाड़ी की ब्रेक लगा ली और साइड पे उतर के देखा तो बहुत ही लाजवाब सीन था। हालांकि हमने वहाँ पे किसी लोकल पर्सन से पूछा कि हमें नीचे जाना हो तो क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि आपको 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा गाड़ी पार्क करके पैदल, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती। तो क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे और हमें लेट हो रहा था, तो हमें पता था कि जाना तो है, बट अगर जाएंगे तो प्रॉब्लम होती। तो हमने अपने मन को शांत किया, हमने बोला कि नहीं, हम वापसी में आएंगे, अभी हमने चलना चाहिए। और थोड़ा सा जब हम आगे गए तकरीबन आधा किलोमीटर, तो हमारे को वो व्यू पॉइंट दिखे संगम के, एक्चुअली जो हम देखते हैं गूगल के ऊपर, नेट के ऊपर, और वाकई बहुत लाजवाब, माइंड ब्लोइंग। ये आप देख पा रहे हैं, देखिए ये संगम है, और इतना बड़ा कटाव जो आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड पे, ये तब का है जब 2013 में आपदा आई थी, जब केदारनाथ पूरी तरह से जो बिल्डिंग्स थी, जो गांव के गांव थे, पूरे तबाह हो गए थे। तो उस समय का मंजर है जब पूरा ये पहाड़ का हिस्सा कट गया, और आज भी उसके जो निशान हैं वो यहाँ हम देख सकते हैं। जय भोले शंकर। सो गाइस, हमने देवप्रयाग क्रॉस कर लिया है। काफ़ी ट्रैफिक के चलते हमें तकरीबन यहाँ आधा घंटा लग गया इसको क्रॉस करने में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी डेंजर प्रोन एरिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप ये देखिए, इतना डेंजर प्रोन एरिया है यहाँ पे कि लैंडस्लाइड कभी भी हो सकता है, और ओनली इन्होंने 1 वे रूट दिया हुआ है। दोनों तरफ गार्ड काम कर रहे हैं, बहुत ही अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं। और साथ में देखिए नदी बहती हुई, आई थिंक ये नदी मंदाकिनी है, इसको आगे जाके संगम में मिलती है। और हालांकि हम लोग को कहा कि हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा स्नान वगैरह करेंगे, लेकिन काफ़ी रश के चलते हुए हम लोग वहाँ पे नहीं जा सके। तो हमने देखा कि जाम भी काफ़ी है, और हम लोग फिर आगे निकल गए, क्योंकि हमें अभी आगे जाना है।
और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारे जो हम लोग टीम में 4 लोग हैं उसमें से एक के पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है, ना ही उनके पास डबल कोविड वैक्सीनेशन है। सो हम लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं कि एटलीस्ट बाबा की कृपा रही तो हम लोग धाम पे पहुंच जाएंगे उनके दर्शन के लिए। तो देखिए रास्ता खुलता हुआ, और ये यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड पूरे मुस्तैद उत्तराखंड के, जो कि ट्रैफिक को बाधा होने से रोकते हुए। सो ऐसे ही मैं आपको जगह जगह पर कुछ व्यूज़ दिखाऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगे। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू। जय ही भोलेनाथ। एक आस्था के मतलब जागरूक हैं और वहीं पे जा रहे हैं, तो उसका ये लिए आप अपने मन में रखें, और बस एक ही मन में होना चाहिए, वो है बाबा केदारनाथ। जय बाबा केदारनाथ। बहुत ही बढ़िया व्यू, जैसे कि आपको दिखाया नदी में गए थे। सो नदी में बहुत बहाव तेज, डर लग रहा था हालांकि, बट अमेजिंग व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। यह है पुरी सर, और हम यहाँ पे जाम में फंसे हुए हैं। आप इनकी शक्ल देख के अनुमान लगा सकते हैं इनकी एक्साइटमेंट का किस हिसाब से निराशा उत्पन्न की गई है। पुरी सर, आपका क्या कहना है इस मामले में? मेरा कहना ये है कि अभी गूगल मैप बता रहा है कि 3 घंटे 33 मिनट मीन 3.5 घंटे। ऐसे एस्टिमेशन था कि हार्डली 95 किलोमीटर है, जो कि तकरीबन 2 किलोमीटर कवर अप हो गया था, लेकिन तो फिर 1 घंटा जाम का है, और ये मिनिमम है। आगे कितना जाता है कुछ नहीं पता, को नो आइडिया। अगर आप दिखाएंगे वो देखिए सामने कितना जाम लगा है, और लोग कहते हैं निकम्मे बेवकूफ़ हैं जो कि 4, 5, 6 लेन बना रहे हैं, एक ही हो गया। सो देख पा रहे होंगे कि फाइनली हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जिस कारण से हमें सामना करना पड़ा ट्रैफिक जैम का। तो एक सामने एक पहाड़ का टुकड़ा है जो कि काफ़ी देर से मतलब सुनने में है कि लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, और यहाँ पे ITBP के जवान जो हैं इस चीज़ के ऊपर सेवा करते हुए और सभी का रास्ता खोलते हुए, तो अभी ट्रैफिक उधर से सामने से आ रहा है, और जब वो कदम उसको रोकेंगे उसके बाद फिर हमारा ट्रैफिक चलेगा। लेकिन इतने देर में हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन हम लोग अराउंड 800 मीटर पीछे होंगे, और 800 मीटर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लग गया तकरीबन 2.25 घंटे। तो आप सोच सकते होंगे कि उसके पीछे और कितना जैम होगा। तो मन का बहुत सुकून आया जब तकरीबन 90 किलोमीटर दूर थे और जहां हमें ये दृश्य देखने को मिला, जो कि हमें सोचा कि ये शायद चाइना का बॉर्डर है। जब पता चला तो ये केदार घाटी थी जहाँ पे हमें एक्चुअल जाना था ट्रैक करके। माइंड ब्लोइंग व्यू, साथ में नदी बह रही है और इतना अच्छा व्यू कि बता नहीं सकता। और एट लास्ट हम लोग पहुंच गए सोनप्रयाग की पार्किंग में, जहाँ पे हमने रात भर गाड़ी खड़ी करी। इसका मैंने किराया दिया 150 रुपये एक रात का, और हम लोगों ने वहाँ पे 3 दिन बिताए, एक दिन आना, एक दिन जाना, एक दिन रहने का। और ये वो होटल है जहाँ हमने कमरा लिया था 8,000 रुपये में 4 बंदों के लिए। हालांकि प्री बुकिंग थी और बहुत ही कॉस्टली था, और जो समस्या मैंने फेस की उस यात्रा के दौरान वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। इस वीडियो को मिस मत करना, देखते रहना, आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगने वाली है। जय भोलेनाथ। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम लोग पहुंच गए हैं गौरीकुंड, और अभी का समय है 5, डेट 17, दिन शनिवार। सो अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं बाबा केदारनाथ की ओर, और सुनने में है कि काफ़ी रश है ऊपर, और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है, जबकि 12 बजे के बाद बारिश और थोड़े से बर्फ़बारी के भी आसार हैं। और अक्सर यहाँ पे 12 बजे के बाद मौसम में बदलाव देखा जाता है। सो हमने काफ़ी अपने जैकेट्स, वार्मर्स सब पहन ली है, पूरी तैयारी के साथ चल पड़े हम लोग। सो 10 मिनट में निकल जाएंगे। और अभी आपको दिखाऊं तो आप देखिए, ये हमारा सारा सामान दिखना पड़ा है। अभी 2 लोग नहाने के लिए गए हैं गौरीकुंड में, और ये हमारा रूम है जो कि हमने तकरीबन 8 दिन पहले बुक किया था गौरीकुंड में। मैं जो था गाइस, इस यात्रा में मैंने घोड़ा हायर किया हुआ था क्योंकि मुझे मेरे स्टेमिना का पता था, और मैं डरा हुआ था कि 19 किलोमीटर का ट्रैक मेरे लिए इम्पॉसिबल ट्रैक हो सकता है। और मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे अगर घोड़ा करना है तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से करना होगा या एंड से करना होगा, बीच में नहीं मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि जब वापसी में मैं आ रहा था तो मुझे घोड़ा नहीं मिला।
क्योंकि मैं पैदल ट्रैक किया और आफ्टर 8 किलोमीटर्स मुझे लगा मुझे घोड़ा करना चाहिए, बट मुझे नहीं दिया। फिर एट लास्ट हम पहुंच गए केदारनाथ घाटी पर। बाबा जी का मंदिर यहाँ से तकरीबन 800-900 मीटर की दूरी पर है। जिस रोज़ हम पहुंचे वहाँ पे तकरीबन 1 लाख श्रद्धालु आ रखे थे, ऐसा वहाँ पे लोकल स्थानीय जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं और जो लोग हैं, दुकानदार हैं, उन सबका कहना था कि 1 लाख से ऊपर लोग हैं। तो उनकी जो समस्याएं थी वो अभी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अभी इसके साथ बने रहना, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, सो डैट कि आप जब भी इस धाम पर जाएं यात्रा के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है जिससे कि आपको सामना ना करना पड़े। तो व्यू बहुत अच्छा है, मन की शांति जो मिली बहुत बेहतरीन। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, आप देख पा रहे होंगे बर्फ से ढकी हुई श्रृंखला और तलहटी पे बाबा केदारनाथ का मंदिर। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। इतनी मन की सुकून, इतनी शांति मिलती है, मैं समझता हूँ ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे आपको शांति मिल सके। नो डाउट, बट हमने देखा रास्ते में कि जो लोग थे वो वाटर बॉटल्स जो ले रहे थे शॉपकीपर से, वो लोग वहीं फेंक रहे थे, कुछ माउंटेन की साइड्स पे गिर रहे थे ऑन द वे टुवर्ड्स केदारनाथ, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि मैंने कुछ लोगों को बोला, बट फिर भी लोग कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते, तो उनसे मेरी अपील है कि उनका जो पर्यावरण का ध्यान रखें और ऐसे जो प्लास्टिक बैग्स हैं, जो पॉलीथीन्स हैं और जो बॉटल्स हैं, उनको डस्टबिन में ही डालें, वो ज़्यादा बेहतर है। जय भोलेनाथ, जय बाबा केदार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बाबा केदारनाथ के धाम हम लोग पहुँच गए हैं। हम लोग टोटल 4 लोग थे और मैं बताना चाहूँगा कि मैं सुबह निकला गौरीकुंड से अराउंड 5:30 बजे होटल से, और मेरे जो बाकी 3 साथी थे वो बोल रहे थे कि हम लोग पैदल जाएंगे बिकॉज हमने ब्यूटी कैप्चर करनी है। क्योंकि वो दोस्त हैं तो ब्यूटी तो खैर मुझे वहाँ से मिल जाएगी, बट मुझे था कि स्टेमिना माइट भी मुझे इफ़ेक्ट कर सकता है। सो मैंने प्लान किया कि नहीं, मैं घोड़े से जाऊँगा, खच्चर से जाऊँगा। तो मैं उसको हायर किया, उसके लिए मैंने 2300 रुपये पे किए और मैं यहाँ पे पहुँच गया। और जब यहाँ पे पहुँचा तो इतना हाई एल्टीट्यूड पे है कि मतलब बहुत ही सांस जैसे रुकता है बीच में, और प्लस घबराहट होती है। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, हालांकि बॉडी वार्मर पहन रखा है और वुलन सॉक्स पहनी हुई है, बट स्टिल फिर भी। लेकिन अभी धूप निकली है और अभी कह रहे हैं कि अराउंड 12 के 12:30 के आसपास मौसम चेंज होता है। सो देखते हैं क्या होता है, और मैं अपने दोस्तों के भी वेट कर रहा हूँ कब वो आते हैं। जिस हिसाब से उनकी स्पीड है, सो आई थिंक सो कि माइट भी वो कर 6 बजे चले होंगे वहाँ से, तो वो पहुँचेंगे शाम के 6 बजे तक। क्योंकि मैंने फीडबैक लिया था और श्रद्धालुओं का कि जो उनके जैसे फिट खटे थे, और मैंने पूछा कब तक पहुँचे थे आप, उन्होंने बोला हमें लगे 8 घंटे, हमें लगे 9 घंटे, हमें लगे 10 घंटे। सो हर एक का अपना एक व्यू था। सो 10 और 11 घंटे तो एवरेज है, लेकिन आज बहुत रश है, रास्ता बहुत कंजेस्टेड है, दुनिया भर के घोड़े हैं, दुनिया भर के आने वाले, पैदल जाने वाले। सो इससे काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही हैं चीज़ें। सो मुझे लगता है कि शाम को 6 बजे तक ही आएंगे। तो मैंने अपना होटल में चेक इन कर लिया है और सामान छोड़ के, जिसने लगा मेरे को कि लाइन में अभी ज़्यादा बंदी नहीं है, हार्डली 100 लोग होंगे। और बता रहे हैं कि ये जो लाइन का नंबर है मेरा तकरीबन 1.5-2 घंटे में आ जाएगा। तो बिना समय गवाए मैं यहाँ पे लाइन में लग गया हूँ। हालांकि अभी मैं, जो मेरे पीछे खड़े थे वो भी चंडीगढ़ से थे, तो उनको मैं बोला कि मैं भी चाय पी के आता हूँ, प्लीज़ मेरी वेट कीजिए। तो बोले कोई बात नहीं, आप जाओ, फिर मैं जाता हूँ। तो अभी मैं चाय पी के धूप से कराऊँ और अब इसके बाद मैं उनके पास जाऊँगा, फिर वो चाय पीने जाएंगे। सो अच्छा है, कुल मिला के तो चलती रहती है इस तरह से। और यहाँ पे देखा मैंने कि काफ़ी लोगों में ये है, जो लोकल लोग हैं यहाँ पे वो काफ़ी चीज़ें महंगी लगा रही हैं। और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं कि आप अगर दर्शन करने हैं फास्ट ट्रैक पे तो मैं आपको बचाता हूँ, आपको पैसे देने होंगे उसके लिए। तो बड़ा अजीब लगा मुझे। लोग यहाँ दूर से, पंजाब से, महाराष्ट्र से दर्शन के लिए आ रहे हैं और वो बोलते हैं लाइन ब्रेक करके आप लोग अलग लाइन में आइए और मैं आपका नंबर जल्दी करवा देता हूँ। और दूसरी चीज़, जब मैं रात को कल गौरीकुंड में रहा तो मैंने वहाँ देखा कि मुझे एंट्री नहीं मिली। हालांकि हमारे पास ई पास था और सरकार कहती है कि आपने यात्रा पास बना लिया है और उसमें नंबर गाड़ी का आ गया, कितने लोग हैं, आधार कार्ड लग गया, तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ देखा मैंने कि ज़रूरत थी और उन्होंने मुझे कहा कि आपको अलग से एंट्री करवानी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि हम 4 लोग हैं
और एक के पास RT-PCR की रिपोर्ट नहीं है क्योंकि उसका डबल सर्टिफिकेट नहीं है वैक्सीनेशन का। सो बाबा की मेहर रही, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। और जब हम वहाँ पे पहुँचे गौरीकुंड में, तो मैं एंटर करने से मना कर दिया कि अब इसका RT-PCR होगा। तो जैसे ही मैंने RT-PCR के लिए गए, लाइन में लगे 5:45 बजे, और 6 बजे काउंटर बंद हो गया। फिर हमारा कार्ड की एंट्री 7 बजे थी, तो 7 बजे काउंटर वो बंद कर दिया। तो बोले आप एंटर कर ही नहीं पाओगे। हम लोग वहाँ परेशान हो गए, और बाबा की इतनी कृपा रही कि एक लड़का वहाँ से आया और उसने कहा कि आपको क्या गौरीकुंड जाना है? हमने बोला येस। तो बोलते मैं बताता हूँ आपको तरीका कि आपने क्या करना है। उन्होंने क्या किया कि जो वो पर्ची बना के देते हैं, वो पर्ची की मेरे को फ़ोटो दी। बोलो ऐसे ही एक कागज़ पे पेन से आप लिख लो कितने नंबर हैं, ये डेटा, उसके नीचे साइन मार दो, जिसको हम पंजाबी में कुगी बोलते हैं। सो वो हमने किया, और उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, गौरीकुंड में हम एंटर कर गए और किसी ने भी नहीं हमसे पूछा क्या है क्या नहीं। सो वहाँ एक बात समझ में आई मेरे को कि वहाँ रोकने का मतलब क्या था कि जो सोनप्रयाग में जो जितने भी अकोमोडेशंस हैं वो सारी की सारी फुल हो जाए, वहाँ पे लोग ऊपर परेशान ना हो। और वहाँ देखा मैंने कि वहाँ जो उस बंदे ने मुझे बताया, वो 6 लोग थे और उन्होंने वहाँ पे 5,000 रुपये दिए सोनप्रयाग के अंदर, जो कि बहुत कॉस्टली था। तो सीधा सीधा दिखता है कि यहाँ पे कितनी करप्शन है, जो कि लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, जितने भी यात्री यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। सो थोड़ा सतर्क रहें इस चीज़ को लेके, और जागरूकता होनी चाहिए। तो मैं इसके बारे में तभी आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई मेरा ये ब्लॉग देख रहा है, उसको भी आना है, तो अगर कोई दिक्कत को ऐसी तरह की आती है तो वो उसको इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकता है। सिर्फ पर्ची चाहिए, डेट्स इट, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एंटर कर गए हैं। हालांकि जो मेरे फ्रेंड लोग हैं वो अभी पैदल आ रहे हैं, लेकिन मैं जो था वो घोड़े पे था, तो मैं पहले पहुँच गया। हालांकि मैं 4 घंटे में 6 बजे चले थे हम लोग, और 10:10 पे मैं यहाँ था। इवन की ब्रेक में आधा घंटा ब्रेक लेने के बाद जब मैंने चाय लिया, और बिलीव मी कि यहाँ पे कुछ भी खाने को अच्छा नहीं है। अगर आप पंजाबी हैं और फूड लवर हैं तो बिल्कुल भी आप ये मानिए कि आप अपने बिस्कुट, नमकीन, ये चीज़ें रखें अपने बैग में और यहीं खाएं। कुछ भी खाएंगे यहाँ पे तो उसका ही सीधा सीधा इफेक्ट आपके गले पे और मतलब माइंड पे पड़ सकता है, क्योंकि तेल गंदा है, ऑयल गंदा है, एडिबल्स ठीक नहीं है इनके पास, वेजिटेबल्स ठीक नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस, कोई स्पाइसेस नहीं है, बिल्कुल टोटली कम्प्लीटली पैसा वेस्ट। सो अभी जैसे कि मेरे एक कोलीग थे जो सामने चंडीगढ़ से आए थे, नॉट कोलीग, मैं फ्रेंड ही बोलूँगा उनको, कि मेरी उनसे जान पहचान हो गई है कुछ आधे घंटे में ही। सो अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी राह देख रहे होंगे, उनको भी चाय पीनी है, वो भी थके होंगे क्योंकि उनको अभी वापस जाना है चंडीगढ़। सो मिलते हैं, थैंक यू, जय केदारनाथ। सो एट लास्ट फाइनली बाबा जी के दर्शन हो गए और मन संतुष्ट हो गया। मन करता है वहीं रुक जाएं, बट क्या करें, परिवार, कारोबार सब देखना है। बाबा सब पर मेहर करें। सो दर्शन करने के बाद ये शाम का दृश्य तकरीबन 5 बजे का, जब बाबा जी की आरती शुरू होनी थी। हम सभी दोस्तों ने वहाँ पे इकट्ठे होकर वहाँ बाबा जी की आरती करी। आरती तकरीबन चलती है 40 से 50 मिनट तक। बहुत ही अद्भुत, आप देख पा रहे हो कितने लोग हैं वहाँ पर, लाखों की संख्या में लोग थे वहाँ पे, और जिन्होंने बाबा जी के दर्शन किए और सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम उनमें से एक थे जो अपने आप को खुश नसीब मानते हैं, लकी मानते हैं कि बाबा ने हमें अपने घर पे बुलाया पहली बार, और यात्रा पे हमें बहुत ही आनंद आया। एक बार आप जरूर जाएं, अगर आप नहीं गए हैं तो उम्मीद करता हूँ भोले बाबा सब पर कृपा करें। उसके बाद रात सोने के बाद सुबह उठे, लाइन में लगे, बाबा जी के दर्शन दोबारा किए, एक बार से प्रस्थान करने की आज्ञा दी कि बाबा कृपा करना, कोई भूल चूक हुई तो क्षमा करना। और ये वो दृश्य है जो हम सामने बिल्कुल जाने तो तैयार थे, पर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। पर जैसे मैंने आपको बताया कि जाना तो था, तो बस हल्के भाव से हल्का मन लेके, मन में आंसू लिए, कुछ खुशी के, कुछ गम के, और बाबा से इजाजत लेके अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। जय भोले।